Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक क्वेरी आई है कि हाउ मच इज़ द रिकवरी टाइम फॉर एब्डोमिनोप्लास्टी, कि एब्डोमिनोप्लास्टी में रिकवरी टाइम क्या होता है, कितना होता है। तो देखिए, एब्डोमिनोप्लास्टी जो होती है थोड़ी मेजर सर्जरी हो जाती है इन द सेंस कि इसमें हमें कट लेना पड़ता है, स्किन को उठा के मसल को भी टाइट करते हैं और फिर स्किन को हम नीचे को ले आते हैं, जिसमें कि स्कार भी आता है। तो यूजुअली चूँकि इसमें थोड़ी टेंशन ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कोई भी वुंड वैसे तो 7 दिन में भर जाता है, लेकिन चूंकि इसमें टेंशन ज़्यादा होती है इसलिए हम लोग यूजुअली इनके स्टिचेस 10 से 14 दिन के बाद निकालते हैं। वो एक रफ टाइम होता है निकालने का। लेकिन इसमें लाइपोसक्शन भी इंक्लूड करते हैं हम, जहाँ एक्स्ट्रा फैट वो निकालते हैं। तो इलास्टिक गारमेंट आपको डेफिनेटली 6 से 12 हफ्ते तक, मतलब 1.5 से 3 महीने तक आपको पहनना पड़ता है। और जो वर्कलोड है, आप जैसे काम पे तो आप हफ्ता 10 दिन बाद जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कोई हैवी वेट आपको उठाना ये या कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है तो वो हम 1 महीने तक उसको मना करते हैं कि भाई 1 महीने तक आप हैवी वेट को नहीं उठाएंगे और कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह नहीं करेंगे। चलना फिरना है वो ठीक है, दैट इज़ अलाउड। आप घूमने जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, लेकिन कोई भी हैवी वेट जो है वो आप नहीं उठाएंगे। 1 महीने तक यूजुअली नहीं उठाना पड़ता है। तो इसमें कई मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। आपकी हीलिंग कैसे हो रही है, आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं, कई स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होती है, किसी को डायबिटीज़ होती है, तो उनमें ये एक संभावना होती है कि हीलिंग थोड़ी और भी डिले हो जाए। लेकिन इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो हम ये समझते हैं कि 1 महीने के बाद आप यूजुअली पूर्णतः फिट हो जाते हैं, अगर कोई समस्या नहीं आई, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो प्रैक्टिकली आप अपने आप को मान के चलिए कि अगर आप जॉब करते हैं तो आप हफ्ते 10 दिन बाद काम पे तो जा सकते हैं, 1 हफ्ते बाद जा सकते हैं। हालांकि चलना तो हम नेक्स्ट डे शुरू करा देते हैं। और हैवी एक्सरसाइजेज वगैरह यूजुअली मैंने जैसे कहा कि 1 महीना, तो आपको अगर कुछ इस तरह की सर्जरी करानी तो आपको उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि सर्जरी कराने से पहले आप जो आपका टाइम है, आपका ऑफिस का टाइम है, उसको आप कैसे करेंगे। तो ये प्रैक्टिकली जो मैंने मोटा आपको बताया है वो यही है कि भाई 10 से 14 दिन बाद स्टिचेस निकाले जाएंगे। हैवी वेट वगैरह आप 1 महीने के बाद ही उठाएंगे। और इलास्टिक गारमेंट आपको जैसे कहा कि 1.5 से 3 महीने तक पहनना पड़ता। तो ये इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करके उस हिसाब से आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो इससे संतुष्ट होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी हमेशा की तरह आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।